हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभ्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार का मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें कुछ राइट्स हैं, इन्हें फॉलो करना रहता है। इन राइट्स को फॉलो करके ही हमें किसी भी पेशेंट को जो है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पर हम आज 10 जो राइट्स दिए गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट ड्रग। जब भी हमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया हो फिजिशियन के द्वारा, वो ड्रग जो हम दे रहे हैं उसे हमें चेक करना है कि जो डॉक्टर ने हमें ऑर्डर किया है देने के लिए ये ड्रग वही है या नहीं है। इसे हम 3 टाइम चेक कर सकते हैं। पहले जब हम ड्रग है, जो भी मेडिसिन है, उसे अपनी जगह से उठा रहे हैं तब हमें चेक करना है। जब हम उसे लोड कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तब हमें चेक करना है। और फिर जब हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करने वाले हैं उसके पहले हमें चेक करना है। तो हम कभी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले 3 टाइम्स उसे चेक कर सकते हैं कि जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है राइट पेशेंट। देखिए क्या होता है, हॉस्पिटल में एक जैसे नाम के बहुत सारे, कई बार होता है एक ही वार्ड में एक जैसे नाम के 2 पेशेंट्स भी रहते हैं या 2 से 3 पेशेंट भी कभी कभी जो है एक ही वार्ड में रहते हैं एक ही नेम के। तो हमें ये चीज़ कंफर्म करनी है कि जो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब की गई, इसके लिए हम पेशेंट का जो भी आइडेंटिफिकेशन बेल्ट रहता है उसमें जो है पेशेंट का नेम चेक कर सकते हैं। यदि नेम एक जैसे नेम के 2 पेशेंट्स हैं तो हम पेशेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है उससे भी जो है हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही हमें पेशेंट को जो है ड्रग एडमिनिस्टर करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ राइट डोज। हमें पेशेंट को राइट डोज में, राइट अमाउंट में ही ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। सपोज़ कि यदि हमें दिया गया है कि इतना ml, इतना अमाउंट का जो डोज़ है, इतने mg का जो डोज़ है दिया गया है, तो हमें वही अमाउंट में जो है जो प्रिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है उतने ही अमाउंट का डोज हमें पेशेंट को देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है राइट रूट। हमें पेशेंट को जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है रूट, जैसे ओरल, IV, IM, उसी रूट से हमें एडमिनिस्टर करना है। इन केस यदि जो रूट हमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया है और वो रूट से अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हमें पहले एक बार डॉक्टर से उस चीज़ को कंफर्म करना है, उसके बाद ही उस ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। सपोज़ हमें जो भी डॉक्टर हैं उन्होंने ओरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट जो है अनेबल है ओरली मेडिसिन को लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, पहले हमें डॉक्टर से डिस्कस करना है कि जो पेशेंट है वो ओरली इस मेडिसिन को नहीं ले सकता है, उसके बाद ही हमें पेशेंट का रूट जो है वो चेंज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद राइट टाइम मतलब कि जो भी टाइम में हमें पेशेंट को ड्रग देने के लिए दिया गया है, 6 आवर्ली, 8 आवर्ली, OD, BD, जो भी टाइम दिया गया है आपको उस टाइम पर ही मेडिसिन देना है। टाइम का जो भी टाइम दिया गया है उसे स्किप नहीं करना है। ठीक है। फिर उसके बाद राइट डॉक्यूमेंटेशन। जब भी हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे उसके बाद हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन करना है उस मेडिसिन का। हमने कौन सी रूट से मेडिसिन दी है, कितने टाइम पर दी है, किस रूट से दी है, हमें हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करना है। फिर उसके बाद राइट टू रिफ्यूज़ में यदि हमारे पास जो पेशेंट है वो नहीं चाहता है, जो पेशेंट है वो अगर रिफ्यूज़ कर रहा है मेडिसिन को, वो मना कर रहा है मुझे ये मेडिसिन नहीं लगवानी है, उसके अटेंडर जो हैं वो मना कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो भी उसे बता देना है अच्छे से कि अगर आप ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ हमें पेशेंट से कंसेंट साइन कराना है कि यदि आप इस मेडिसिन को नहीं लोगे तो इसके लिए आप खुद जवाबदार हो। तो इस तरीके से हमें राइट टू रिफ्यूज़ को यूज़ करना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ राइट असेसमेंट। हमें प्रॉपर असेसमेंट करना है पेशेंट का। पहले उसकी जो भी हिस्ट्री है हमें वो लेनी है कि किसी प्रकार का पेशेंट को पहले से इस मेडिसिन से जो है एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं है, और पूरा हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद फिर उसके बाद ही हमें पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है राइट एवोल्यूएशन। हमें जो है राइट एवोल्यूएशन करना है पेशेंट को, जो भी मेडिसिन हम एडमिनिस्टर कर देंगे उसके बाद हमें प्रॉपर एवोल्यूएशन करना है कि हमने जो एडमिनिस्टर किया है उससे किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स
इफ़ेक्ट्स या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस तो शो नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें इवैल्यूएशन में चेक करना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद है राइट एजुकेशन। हमें जो भी मेडिसिन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पेशेंट को हमें अच्छे से बताना है कि हम ये मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसके आपके ये बेनिफिट रहेंगे, और जो भी उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमें वो भी पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है। सपोज़ कि हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, अगर उससे किसी प्रकार का नौशिया वॉमिटिंग वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, तो हमें पेशेंट को पहले ही बता देना है कि आपको इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, हो सकता है कि आपको इस टाइप का कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपको हमें वो चीज़ जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करनी है। तो आज के वीडियो में हमने राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।